नमस्कार। तो देश की जो सबसे बड़ी गिनती होती है, मतलब कि हमारी राष्ट्रीय जनगणना, वो बस शुरू ही होने वाली है। तो चलिए आज इस पर बात करते हैं और उन 33 सवालों के लिए तैयार होते हैं जो हम सबसे पूछे जाएंगे। देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी राष्ट्रीय प्रक्रिया है और इसमें हम सबकी भागीदारी मतलब बहुत जरूरी है। तो असली सवाल ये उठता है कि जब जनगणना के अधिकारी आएंगे तो क्या हम सब उन्हें सही सही जानकारी देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया की जो नींव है ना, वो यही 33 सवाल हैं। और इन सवालों को बनाया ही इसलिए गया है ताकि आपके घर, आपके परिवार और आपको जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, उनके बारे में सही जानकारी इकट्ठा की जा सके। तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले जनगणना क्यों और कब होगी। फिर देखेंगे घर और परिवार से जुड़े सवाल। उसके बाद बुनियादी सुविधाओं पर बात करेंगे, घरेलू संपत्ति का ब्यौरा देखेंगे और सबसे आखिर में इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जनगणना होती क्या है और इस साल ये पूरी प्रक्रिया कैसे होने वाली है। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जनगणना कोई मामूली सर्वे नहीं है। नहीं, ये 1948 के जनगणना एक्ट के तहत एक कानूनी प्रक्रिया है। इसका सीधा सा मकसद है देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति की जानकारी को इकट्ठा करना, ताकि सरकार के पास एकदम सटीक डेटा पहुंचे और उसी डेटा के आधार पर आगे के विकास की योजनाएं बनती हैं। तो इस बार की जनगणना ना 2 हिस्सों में होगी। पहला है सेल्फ एन्यूमरेशन या स्वगणना, जो 17 अप्रैल से 1 मई तक ऑनलाइन होगी। मतलब आप खुद ही अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं। और उसके बाद 2 मई से 31 मई तक जनगणना अधिकारी घर घर आएंगे, ये पक्का करने के लिए कि जो जानकारी दी गई है वो सही है या नहीं। अच्छा, तो अब आते हैं सवालों की पहली कैटेगरी पर। इसमें वो सवाल हैं जो सीधे सीधे आपके घर और उसकी बनावट से जुड़े हैं। आपसे पूछा जाएगा आपका सेंसस हाउस नंबर, फिर ये कि घर का फर्श, दीवारें और छत किस चीज से बनी है, मतलब कंक्रीट की हैं, मिट्टी की हैं या फिर टाइल्स लगी हैं। और हाँ, ये भी बताना होगा कि घर का इस्तेमाल सिर्फ रहने के लिए हो रहा है या फिर कोई बिजनेस वगैरह भी चलता है वहां से। और घर की अभी की कंडीशन कैसी है, ये भी पूछा जाएगा। चलिए अब अगले सेट पर आते हैं, जिसमें सवाल नंबर 8 से लेके 15 तक हैं। ये सवाल पूरी तरह से आपके परिवार के स्ट्रक्चर और घर के मुखिया के बारे में है। देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें पूछा जाएगा कि परिवार में कुल कितने लोग हैं, घर के मुखिया का नाम क्या है, उनका जेंडर क्या है और उनकी जाति क्या है, मतलब वो अनुसूचित जाति, जनजाति या किसी और वर्ग से हैं। इसके साथ साथ ये भी सवाल होगा कि घर अपना है या किराए का है, घर में टोटल कितने कमरे हैं और कितने शादीशुदा जोड़े एक साथ रहते हैं। अब जो सेक्शन आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से सरकार को ये अंदाज़ा लगता है कि पूरे देश में पानी, बिजली, साफ सफाई, ये सब जो बेसिक सुविधाएं हैं वो लोगों तक कितनी पहुंच पा रही हैं। इसमें सवाल होंगे जैसे कि पीने के पानी का मेन सोर्स क्या है, घर में रोशनी के लिए बिजली आती है या सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होता है, टॉयलेट की सुविधा है या नहीं और अगर है तो किस तरह का है। इसके अलावा गंदे पानी की निकासी का क्या सिस्टम है, घर में बाथरूम और किचन है या नहीं और खाना पकाने के लिए कौन सा ईंधन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन कभी सोचा है कि सरकार ये सब क्यों पूछ रही है? मतलब इन पर्सनल सवालों का पूरे देश के लेवल पर क्या मतलब बनता है? तो इसका जवाब ये है कि यही डेटा सरकार की मदद करता है ये प्लान करने में कि साफ पानी, साफ सफाई और बिजली जैसी जरूरी सेवाएं उन इलाकों तक कैसे पहुंचाई जाएं जहां इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सब कुछ इसी डेटा पर निर्भर करता है। चलिए अब आते हैं सवालों की आखिरी कैटेगरी पर। इसमें बात होगी घर में मौजूद सामान यानी एसेट्स की, और ये कि हम टेक्नोलॉजी से कितना जुड़े हुए हैं। इस सेक्शन में रेडियो, टीवी, इंटरनेट कनेक्शन से लेकर साइकिल, स्कूटर और कार तक सबके बारे में पूछा जाएगा। अब कोई भी सोचेगा, भाई सरकार को मेरी कार से क्या लेना देना? तो बात यह है कि यही डेटा देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को नापने में मदद करता है और इसी से पता चलता है कि जो सरकारी स्कीम है वो सही लोगों तक पहुंच भी रही हैं या नहीं। और हाँ, आपका मोबाइल नंबर सिर्फ और सिर्फ जनगणना से जुड़ी बातचीत के लिए ही लिया जाएगा और किसी काम के लिए नहीं। और आखिर में चलिए बात करते हैं हम सब की, यानी हर एक नागरिक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी की इस पूरी प्रक्रिया में। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि जनगणना में हिस्सा लेना कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारी कानूनी जिम्मेदारी है।
सेंसस एक्ट का सेक्शन 8 साफ साफ कहता है कि सभी सवालों का सच सच जवाब देना ही होगा। कोई भी जानकारी छिपाने या गलत बताने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सोचिए, अगर जानकारी सटीक होगी तो सरकार की प्लानिंग बेहतर होगी और विकास सही जगह पहुंचेगा। और अगर जानकारी ही गलत दी गई तो उससे सिर्फ नीतियां ही फेल नहीं होंगी, बल्कि पूरे देश की तरक्की पर ब्रेक लग सकता है। तो सीधी सी बात है, सबसे अच्छा यही रहेगा कि इन सब सवालों के जवाब पहले से तैयार रखें। हमारी तैयारी और ईमानदारी से न सिर्फ ये पूरी प्रक्रिया एकदम स्मूथ हो जाएगी, बल्कि ये एक मजबूत देश बनाने में भी मदद करेगी। तो जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि जब हर एक इंसान सही और सटीक जानकारी देता है, तो वो सब मिलकर हमारे देश के बेहतर भविष्य की नींव कैसे रखती है। इस पर सोचिएगा जरूर।